नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के तत्वाधान में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रायोजित अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण भ्रमण के तहत प्रज्ञा ग्रामोत्थान सेवा समिति के माध्यम से 58 किसानों को करनाल हरियाणा स्थित ISAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रजनक संस्थान एवं NHRDF के साथ ही कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती केंद्र में प्रशिक्षण एवं भ्रमण हेतु जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जनपद में गेहूं मुख्य फसल है, इसलिए भारतीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान में किसानों को विभिन्न नवीनतम प्रजातियों एवं खेत की तैयारी से लेकर बुआई, सिंचाई व संतुलित उर्वरक के प्रयोग तथा खरपतवार प्रबंधन सहित उत्पादकता वृद्धि हेतु तकनीकी जानकारी मिलेगी। वहीं डेयरी संस्थान में कृषि के साथ पशुपालन व दुग्ध उत्पादन एवं दूध से मूल्य संवर्धन हेतु विभिन्न उत्पादों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही मृदा संस्थान में किसानों को मृदा सुधार, सिंचाई व मल्चिंग एवं फसलों में रोग कीट नियंत्रण, कटाई उपरांत भंडारण के साथ ही मूल्य संवर्धन की जानकारी मिलेगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि संभव है। इसलिए किसान इन संस्थानों में ज्ञान प्राप्त कर अन्य किसानों को भी अपने गांव पड़ोस में जानकारी दें। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने कहा कि NHRDF सलारू करनाल में प्याज व लहसुन की उन्नतिशील प्रजातियों, खरीफ व रबी में प्याज व लहसुन उत्पादन तकनीक की जानकारी मिलेगी। कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही कहा कि इन संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण हेतु उत्पाद बनाने के लिए सभी प्रकार के अनाज, मोटे अनाज एवं सब्जी का फल के प्रसंस्करण एवं साफ सफाई, मूल्य संवर्धन की जानकारी मिलेगी, जिसकी जानकारी लेकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। फसलों के साथ ही मशरूम उत्पादन व मधुमक्खी पालन इत्यादि की जानकारी किसानों को दी जाएगी। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। आज यहाँ पे हमारे जनपद से कृषि विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत किसानों की एक्सपोजर विजिट कराई जा रही है। इस विजिट के अनुसार सभी किसान करनाल में ICAR एवं अन्य सभी संस्थानों में जाएंगे और वहाँ पे जो अलग अलग नई नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है कृषि में, उससे उनको समझाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा और फिर इनको हम मास्टर ट्रेनर्स की तरह यूज़ करेंगे। जब ये जनपद में वापस आ जाएंगे तो इनके माध्यम से जनपद के सभी गाँवों में किसानों तक उन तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। प्रशिक्षण के लिए आप लोग जा रहे हैं? ये कृषि विभाग फतेहपुर के तत्वाधान में आत्मा योजना अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण है, जिसमें हम लोग करनाल हरियाणा में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, गन्ना प्रजनक अनुसंधान संस्थान और सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही लहसुन और प्याज की खेती के लिए NHRDF और प्राकृतिक खेती के लिए कुरुक्षेत्र में किसानों को करीब 58 किसानों का हमारा ये भ्रमण दल जा रहा है। वहाँ पर गेहूं की नवीनतम जानकारी, गेहूं की नवीनतम प्रजातियों की जानकारी, गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने की जानकारी, इसके साथ ही डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्नतशील नस्लों के जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसकी जानकारी और उसके प्रबंधन की जानकारी, दुग्ध प्रसंस्करण की जानकारी और अपने जनपद में लहसुन प्याज की खेती अच्छी होती है, NHRDF में अच्छे बीज की जानकारी लेंगे और लहसुन प्याज का कैसे अच्छा उत्पादन हो, उसके भंडारण की और उसके प्रसंस्करण की वो सारी जानकारी मिलेगी। गन्ना प्रजनक अनुसंधान संस्थान में गन्ना का ब्रीडर नई वैरायटी और फाउंडेशन की नई वैरायटी और गन्ना उत्पादन की विभिन्न सारी तकनीक के साथ ही कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती केंद्र में किसानों को जैविक खेती की जानकारी मिलेगी। इन सारी जानकारी लेकर के किसान अपने यहाँ उसको अपनाएंगे और दूसरे अपनाएंगे, जिससे कि जनपद के दूसरे किसान भी प्रेरित होकर के उन फसलों को करेंगे और उस तकनीक को अपना करके अपनी आय वृद्धि करेंगे। कितने दिन का प्रशिक्षण आपका चलेगा? ये 24 से 29 तारीख का प्रोग्राम है और कल सुबह पहुंच जाएंगे और इसके बाद वहां पर प्रशिक्षण चलेगा। अलग अलग संस्थानों में पर डे अलग अलग संस्थानों में प्रशिक्षण होगा। वहाँ रहने की और सारी व्यवस्था किसानों की सुनिश्चित की गई है। ये कहाँ पे होनी? ये क्या ठीक है, कहाँ पे होनी है प्रशिक्षण? करनाल हरियाणा। क्या परिचय आपका? मेरा उमेश चंद शुक्ला, सचिव प्रज्ञा ग्रामोत्थान फतेहपुर।